हैं, ट्रम्प को लगता है अब ये वॉर रुक जाएगी, बट ऐसा होता नहीं, उनकी सोच से उल्टा ही होता है। इस हमले के बाद ईरान यूएस के जो कतर में एयरबेस है पर मिसाइल अटैक्स करता है, जो कि यूएस सोच भी नहीं सकता। इस हमले के बाद उनका दाहिना हाथ बुरी तरह पैरालाइज भी हो जाता है और बुरी तरह जख्मी भी हो जाता है। और उनके इजराइल वॉर के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये जब शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाले वैज्ञानिकों को मार डाला और उनकी हत्याएं करवाई, उनके पॉलिटिक्स लीडर की, और ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के अड्डों पर, ठिकानों पर बमबारी करवाई। तब जाकर ईरान ने जवाबी हमले के रूप में ये युद्ध शुरू किया। और ये वॉर रुकी कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने 23 जून को इन दोनों के बीच सहमति कराई, जो उनका काम है। और अब जानते हैं ईरान के लीडर के बारे में, जो इतने निडर हैं, जो अमेरिका से भी नहीं डरते और बड़े बड़े देशों को इन्होंने खुली खुली धमकियां दी हैं, जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो ईरान के लीडर के बारे में बात करते हैं। ये हैं कौन, ये कहाँ पैदा हुए और इनकी हिस्ट्री क्या है। तो चलिए चलते हैं वापस टॉपिक पर। ईरान में एक जगह है ईस्ट अज़रबैजान, और वहाँ पर एक शहर है खामने। उस जगह पर एक परिवार रहता था खामनेई नाम से। उनके घर में 19 अप्रैल 1939 को एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम ये अली हुसैनी खामनेई रखते हैं। अली खामनेई धीरे धीरे बड़े होते हैं और वो अपने ही शहर में मदरसे में पढ़ाई करने लगते हैं। ये पढ़ाई करने के बाद अली खामनेई जब 19 साल के होते हैं तो ये ईरान के एक शहर कौम में जाके बस जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात रुहुल्लाह खुमैनी से होती है। ईरान में उस टाइम पे काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे ईरान को आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो पहलवी शासन था, यानी कि कई सालों से जो राजा का राज चल रहा था, वो ख़त्म करना था। तो रुहुल्लाह खुमैनी और अली खामनेई मिलकर ये दोनों तख्ता पलट कर देते हैं। उसके बाद ईरान की नई बुनियाद रखी जाती है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो रुहुल्लाह खुमैनी और अली खामनेई दोनों मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे क्या था ना, देश में कोई रोज़गार नहीं था, कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, तो अली खामनेई ही मिलकर और रुहुल्लाह खुमैनी ही मिलकर देश चला रहे थे और देश को संभालने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, अगर मैं बात करूं आज ईरान की तरक्की की, तो जो भी आज ईरान है तो वो इन्हीं की वजह से। जैसे हमारे यहाँ नेहरू हैं, गांधी है, इसी तरह ईरान में अली खामनेई को बहुत माना जाता है। 27 जून 1981 को अली खामनेई सैटरडे के प्रोग्राम के लिए अबूज़र मस्जिद की तरफ जाते हैं। वो अपनी फ़र्स्ट प्रेयर पूरी करते हैं, उसके बाद अपना बयान यानी कि उसके लेक्चर को देना शुरू करते हैं। इसी बीच एक आदमी आता है, उसने अली खामनेई के सामने डेस्क पर कागज़ों के साथ एक टेप रिकॉर्डर रख दिया। जैसे ही अली खामनेई बोलने लगते हैं, अचानक से वो टेप रिकॉर्डर ख़राब सा होता है और उसमें से सीटी की आवाज़ आने लगती है। जो अली खामनेई उसे चेक करने लगते हैं, ये क्या हो गया, और अचानक ही वो फट जाता है। इस हमले के बाद उनका दाहिना हाथ बुरी तरह पैरालाइज भी हो जाता है और बुरी तरह ज़ख्मी भी हो जाता है, और उनके फेफड़ों में भी चोट आती है और ज़ख़म भरने में काफ़ी टाइम लगता है उन्हें। भी वो इस मोड़ पे देश को नहीं छोड़ते हैं और देश के साथ चलते हैं और ईरान को फुल सपोर्ट करते हैं और उनकी तरक्की के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। देखिए, इसके बाद इज़राइल का भी नाम आया था कि इज़राइल ने ये हमला करवाया है, क्योंकि इज़राइल की हमेशा धमकी आती रही है ईरान के लीडर को। देखिए, ईरान को नेशनली भी बहुत ज़्यादा बैंड किया गया है, बाहर से यूएस, यूनाइटेड नेशन, हर तरफ से उसे बैंड किया गया है कि तुम हथियार मत बनाओ, तुम ऑयल मत निकालो, तुम गैस मत निकालो। फिर भी अली खामनेई ने फुल सपोर्ट किया है वहाँ की जनता को और उनके लिए सब कुछ किया है। ऑयल भी निकाला, गैस भी निकाली, हथियार भी बनाए और बहुत बड़े आधुनिक हथियार भी बनाए। इस वजह से उन पर बैन और उन्हें मारने की कोशिश की गई है हमेशा। हुआ था तो खामनेई पर मुजाहिदीन खल्क ने अपनी जिम्मेदारी ली थी इनको मारने की। इतना तो समझ आ गया होगा कि ईरान के लीडर कितने पावरफुल हैं और वो किसी की नहीं सुनने वाले। इस वजह से उन पर हमले हुए इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। अब बात करते हैं हम ईरान इजराइल वॉर की, जिसे 12 डेज़ वॉर भी कहा जाता है। देखिए, इजराइल 13 जून 2025 को ईरान में न्यूक्लियर वेपन के ठिकानों के अड्डों पर अचानक से हमला कर देता है।
इसराइल जो ये एयर अटैक करता है, इससे ईरान के कई साइंटिस्ट मारे जाते हैं और कई आर्मी के लीडर मारे जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी मारे जाते हैं। और ये सब देख के ईरान के लीडर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो धमकी देता है और उसके बाद वो अपनी जवाबी हमला शुरू करता है। देखिए, इसी के कुछ घंटे बाद ईरान इसराइल के ऊपर 550 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग देता है और 1000 से ज़्यादा ड्रोन अटैक्स करवाता है। और अब इसराइल क्या करता है, इसराइल भी उधर से पलटवार करता है और 100 से ज़्यादा हवाई हमले करता है। दोनों तरफ से खूब मिसाइलें गिराई जा रही थी और उनके न्यूक्लियर वेपन्स के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा था, आर्मी के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा था। देशों की वॉर होती है तो उसके बीच एक बंदे की बहुत तगड़ी एंट्री होती है, वो होता है यूएस हमेशा से। तो यूएस भी इस लड़ाई में भी कूद पड़ता है। यूएस क्या करता है, 22 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च करता है। ईरान के 3 न्यूक्लियर वेपन साइट्स पर हमला करता है, जिसके बाद यूएस यानी यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प को लगता है अब ये वॉर रुक जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। उनकी सोच से उल्टा ही होता है। इस हमले के बाद ईरान यूएस के जो कतर में एयरबेस है उस पर मिसाइल अटैक्स करता है, जो कि यूएस सोच भी नहीं सकता था। और उसके 2 दिन बाद ही आप नहीं सोच सकते यूएस करता क्या है। देखिए, ये जो यूएस है ना, और यूएस में जो ट्रम्प की सरकार है, ये उसके 2 दिन बाद ही यानी 22 जून को ईरान अटैक करता है। उसके बाद 2 दिन बाद 24 जून को यूएस के प्रेसिडेंट ईरान से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वॉर को रोका जाए और इस वॉर को दोनों देशों की सहमति से दबाव बनाते हुए ईरान पर रोका जाता है। ईरान इजराइल वॉर यूएस के समर्थन से 12 डेज़ वॉर रुक जाती है। फिर भी ईरान के कमेंट्स आते ही हैं इसराइल पर, और अभी भी आ रहे हैं कि अभी हाल ही में एनडीटीवी की एक रिपोर्ट ने छापा है कि ईरान ने इसराइल पर एक कमेंट किया है, ये कहा है कि डॉग ऑन अ लीश ऑफ यूएस। अली ख़ामनेई जो हैं वो हमेशा से पैलेस्टाइन के सपोर्ट में रहे हैं और उनके लिए आवाज़ उठाई है और वो आगे भी उठाते रहते हैं।